ज्ञान के बारे में जो भी प्रश्न पूछने हो सो पूछो। बाबा, राम वन से आए जब बाद में सिया को वनवास मिला। राम वन से आए, वन से आए माने जंगल से आए। जंगल में फूल होते हैं या बगीचे में फूल होते हैं? जंगल में कांटे होते हैं या फूल ही फूल होते हैं? फल फूल है, कांटे ज्यादा होते हैं। तो वो जंगल में राम नहीं गए थे। ये दुनिया ही कांटों का जंगल है। वो राम वाली आत्मा जन्म बाई जन्म लेते लेते द्वापर कलयुग के अंत में जब आती है तो इस कांटों के जंगल में चक्कर लगाती है, महलमानियां छोड़ देती है। महलमानियों अटारियों में उसको रहना नसीब नहीं होता। वो रामायण में गायन है कि 14 साल का वनवास हुआ। और महाभारत में गायन है कि 12 साल का पांडवों को वनवास हुआ। हुआ कि नहीं? अरे 14 साल का राम का वनवास, 12 साल का पांडवों का वनवास, 13वीं साल उनको अज्ञातवास में रहना पड़ा और 1 साल युद्ध में चला गया। वो भी 14 साल हो गए। वास्तव में रामायण कोई त्रेता युग में नहीं हुई है। रामायण का युद्ध त्रेता में नहीं हुआ। त्रेता युग का तो कितना सुंदर वर्णन है कि त्रेता युग में राम राज्य था। वहां आत्माएं 14 कला संपूर्ण होती है। सतयुग में 16 कला संपूर्ण होती है। द्वापर में 8 कला संपन्न आत्माएं होती हैं। वहां भी कोई इतने युद्ध आदि नहीं होते। हिंदुस्तान के ऊपर विदेशियों के आक्रमण नहीं होते। कलयुग कलाहीन गाया हुआ है। ये कलयुग है, कांटों की दुनिया। इस कांटों की दुनिया में राम की आत्मा को कांटे ही कांटे लगते हैं। दुख ही दुख व्याप्त है। वो 12 साल का वनवास गाया हुआ है। वो 12 साल का वनवास कौन सा है वो समझने के लिए वहां भट्टी करो जाकर के 7-8 दिन की, तो समझाया जाएगा कि वो 12-14 साल का वनवास कौन सा है और वो कब तक वनवास में रहेंगे, कब पूरा होगा। वो रामायण काल भी अभी चल रहा है प्रैक्टिकल में। वो महाभारत युद्ध का काल भी अभी प्रैक्टिकल में चल रहा है। कहते जब महाभारत युद्ध हुआ तो अर्जुन के रथ में भगवान आए। ये शरीर ही रथ है, ये इंद्रियां ही घोड़े हैं। मनुष्य के बस में ये इंद्रियां रूपी घोड़े नहीं है। ये इंद्रियां कंट्रोल से बाहर हैं। तो भगवान आकर के अर्जुन के इंद्रियों रूपी घोड़ों को कंट्रोल करते हैं, उनकी बुद्धि रूपी लगाम पकड़ करके। ये रूपक दिखाया है, ये प्रतीकात्मक भाषा है कवियों की। इस भाषा को कै समझे कवि
जिसने वो कविता लिखी है, रामायण और महाभारत व्यास ने और तुलसीदास ने, कै समझे कवि और कै समझे रवि। रवि माने ज्ञान सूर्य भगवान जब इस सृष्टि पर आ जाता है तो इसका सही अर्थ बताता है कि राम को कौन सा कांटों के जंगल का वनवास हुआ था और कौन से रावण को मारा था। 10 सिर का कोई आदमी दुनिया में देखा? अगर दुनिया में हुआ होता तो वंश परंपरा पे अभी भी होना चाहिए। 10 सिर के आदमी की वंश परंपरा में 10 सिर का आदमी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 10 सिर का आदमी नहीं होता है। 10 सिर का मतलब 10 प्रकार की बुद्धि मिलकर के एक दुनिया चलाते हैं। दुनिया के जो 10 धर्म फैले हुए हैं आज सारी दुनिया में, ये 10 धर्म रावण राज्य हैं। देवता धर्म जो आज हिंदू धर्म कहा जाने लगा, इस्लाम धर्म, बौद्धी धर्म, क्रिश्चियन धर्म, संन्यास धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, आर्य समाज और 2 छोटे छोटे और जैसे नास्तिक रशिया के, ये 10 मुंडों का राज्य चल रहा है दुनिया में। इस 10 मुंडों को फॉलो करने वाले हैं रावण संप्रदाय। सारी दुनिया में रावण संप्रदाय है। कहते हैं लंका के चारों ओर समंदर था। अरे वो लंका की बात नहीं है, ये तो सारी दुनिया लंका है, चारों ओर समंदर है। सारी दुनिया में रावण राज्य है। देवताओं का कोई राज्य नहीं, राक्षसों का राज्य है। और वो राक्षस घर घर में बैठे हुए हैं, दुख देने वाले। रावण कहा जाता है रुलाने वाले को। रावयते लोकान इति रावण, संस्कृत में व्याख्या है रावण की। जो दुनिया को रुलाता है उसे रावण कहा जाता है। कौन सा घर है जिसमें बच्चे रोते नहीं हैं, घर परिवार के सदस्य रोते नहीं हैं? कोई घर हो तो बताओ। अरे दुनिया में कोई घर ऐसा है? अरे बच्चा पैदा होता है तभी रोता है, रोते रोते पैदा होता है, तो उसकी सारी जिंदगी रोते रोते ही गुजरेगी ना। जो आदि सो अंत। क्यों? क्योंकि मनुष्य जो बीज डालता है बच्चा पैदा करने के लिए, उस समय औरत को बड़ा दुख होता है। आदमी भी निस्तेज हो जाते हैं, करके सो जाते हैं, कोई ताकत नहीं रहती। वो निस्तेज, वो रावण राज्य पैदा करेगा। देवताएं तो आत्म की स्थिति वाले होते हैं। आत्म की स्थिति से बच्चे की पैदाइश होती है। दृष्टि के प्यार से बच्चे पैदा होते हैं, मुख के प्यार से बच्चे पैदा होते हैं। जैसे मोर है, मिसाल आज की दुनिया में मौजूद है। मोर भ्रष्ट इंद्रियों के विकार से बच्चे पैदा नहीं करता। मोर जब नाचता है तो अपने गंदे पांव, टेढ़े मेढ़े पांव को देख करके रोता है। उस आंसू को मोरनी पी लेती है, उसी से बच्चा पैदा हो जाता है। वो श्रेष्ठ अंग की पैदाइश है मोर। इसलिए आज भी भारतवर्ष में मोर भारत की राष्ट्रीय चिड़िया मानी जाती है।
अगर कोई मोर को बंदूक मारते हुए पकड़ लिया जाए तो उसको वही सजा होगी जो आदमी को मारने की सजा होती है, क्योंकि मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ये मोर पंख भगवान के मस्तक में लगाया जाता है। वो देह अभिमान की पूंछ है। जो देह अभिमान की पूंछ बड़ी सुंदर लगती है। मनुष्यों के अंदर तो देह अहंकार होता है। वो देह अहंकार बहुत दुख देता है। उस देह अहंकार से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार 5 विकार उगरते हैं। तो ऐसे नहीं है कि राम को 14 साल का कोई स्थूल का वनवास दिया गया। ये बेहद की बातें हैं। भगवान आकर के बेहद की बातें सुनाते हैं। उन कवियों ने जो कविता की है उस कविता का उल्टा अर्थ लगाया है लोगों ने। भगवान आकर के ब्रह्मा के द्वारा वेद शास्त्रों का सार खोलते हैं और वेद शास्त्रों का सार खोल करके नई दुनिया की रचना रचते हैं। नए ज्ञान से नई दुनिया रची जाती है। शास्त्रों का पुराना ज्ञान 2500 साल से सुनते सुनते ये दुनिया नरक बनती है। नहीं तो भगवान के आने का कोई मतलब ही नहीं। अगर शास्त्रों के ज्ञान से ही दुनिया का उद्धार हो जाए तो भगवान को फिर क्या आने की दरकार। जरूर भगवान आवेगा तो नई बातें बतावेगा। जिन नई बातों का काट दुनिया में कोई नहीं कर सकता। तो ऐसे नहीं है कि 10 सिर का कोई रावण था और उस रावण को मनुष्यों की सेना मिल गई और भगवान को बंदरों की सेना मिली। अरे बंदरों की सेना नहीं ली। कलयुग में आकर के मनुष्य बंदरों की तरह विकारी हो जाता है। बंदर बुद्धि बन जाता है, चंचल बुद्धि बन जाता है। बंदर में काम विकार सबसे जास्ती होता है। पेड़ की टुंगस में बैठ करके बंदरिया के साथ विकार भोगेगा। कुत्ते तो उससे भी अच्छे हैं, इतना विकारी होता है। नहीं तो मनुष्य सबके सामने विकार नहीं भोगते हैं। कितना विकारी है। क्रोध इतना होता है कि बंदर आपस में जब लड़ेंगे तो बड़ी सी गेंद बन जाती है, एक दूसरे के ऊपर चिपटते चले जाते हैं। उनके सामने अगर छोटे छोटे डंडे फेंक दो, फिर देखो डंडों से कैसी एक दूसरे की पिटाई करते हैं। लोभ इतना होता है कि उनको पकड़ने के लिए एक हंडी, मिट्टी की हांडी छोटे मुंह वाली, उसमें चने रख दिए जाते हैं। वो अपना हाथ मुट्ठी डाल देगा हंडी में, तो भले पकड़ा जाए लेकिन वो मुट्ठी नहीं छोड़ेगा। कब तक नहीं छोड़ेगा? जब तक वो हंडी फूट न जाए। इतना लोभ होता है, मोह इतना ज्यादा होता है कि बंदरी का बच्चा अगर मर जाएगा तो महीने भर तक वो खाकर को पेट से लटका के चिपकाई रहेगी। बाबा कहते हैं आज के मनुष्य तो उनसे भी बदतर हो गए। स्त्री का पति मर जाता है तो साल भर तक हाय दैया तोबा मचाए रहे, भूलती ही नहीं। अहंकार इतना ज्यादा होता है
कि हाथी सामने से गुजरेगा, इतना बड़ा हाथी, छोटा सा बंदर टुइया, उसको भी कर उसको भी घुड़की मारेगा। तो बंदरों का मिसाल दिया गया है। ऐसे नहीं राम ने कोई बंदरों की सेना ली। हाँ जी, और